मॉर्निंग कर्नल। आई एम सो सॉरी, हम लोग कहीं फंस गए इसलिए आ नहीं पाए। ओके श्योर। जैन, हम लोग लेट हो गए तो उन्हें कहीं जाना था, मीटिंग आज नहीं होगी। तुम भी निकलो। जैन। थैंक्स। आओ सुमन। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। इधर। मुंह से बात करो, हाथ क्यों पकड़ा? और मैं क्यों हूँ तुम्हारे पीछे? तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो तुम आओ। अच्छा, तो तुम्हें कौन सा मतलब है? एक तुम्हारा प्लान फेल हो गया, मेरे पापा को चोट लग गई, लेकिन तुम्हें उससे क्या? अंकल की चोट फर्स्ट एड से ठीक हो जाएगी। और हमारा प्लान फेल नहीं, A1 ग्रेड से पास हुआ है। कान बंद थे क्या तुम्हारे? दोनों की बातें नहीं सुनी तुमने? बातों से क्या होता है? लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, पर एक्शंस का भी झूठ नहीं बोलते, जो कि उस सिचुएशन में चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी फिक्र है दोस्त। अच्छा, तो फिर सॉरी बोल के लड़ाई खत्म करो ना। लेकिन नहीं, इनका तो दोस्ती का जीपीएस फेल हो गया, तभी इतना लंबा रास्ता ले रहे हैं। तुम देखना, ये गोल गोल चक्कर खा के नीचे गिरेंगे। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है, पर रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, तो टाइम और स्पेस से? जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है? ऑफ कोर्स, हम भी तो दोस्त हैं। और हाँ, ऐसे स्टूपिड की तरह बात बात पे हाथ पकड़ना भी बंद करना होगा, और वो आंख मारना भी, और ऐसे स्माइल करना भी। तुम खड़े क्या हो? जाओ मैकेनिक को बुलाओ, मैं जा रही हूँ। तो इसका मतलब मुझे भी सुमो के एक्शंस पे ध्यान देना है, और हमारे रिलेशन को बहुत सारा टाइम और स्पेस देना है। झुमरी, गर्म पानी जल्दी लेकर आ। दो लोग थे भाई साहब वहां पे, मगर ये नहीं हुआ कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे। छोड़िए जी, मैनर्स, असूल वसूल सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है इन पड़ोसियों का। तू आर्मी वाला है या मोटर मैकेनिक? तुम वहां रुका ही क्यों? रुक के ना मदद तक नहीं की थी, पाना भी गलत बता दिया। अरे नहीं कविता, गलती मुझसे हो गई। उनके समझने में गलती है, प्रॉब्लम ये है। इतनी तमीज नहीं कि छोटा पाना क्या होता है और बड़ा पाना क्या होता है। आप तो कैंट के लिए निकल गए थे ना? वो कैंट के लिए निकल रहे थे मम्मी, बोला रास्ते में छोड़ देते तो। खबरदार, उनका पक्ष ना लेना मेरे सामने। तू पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पे शिफ्ट होके हमने। गलती तेरी है जो उन पड़ोसियों को अपना दोस्त कहता है। दोस्त बुलाते नहीं है पापा, दोस्त हैं। वो लोग ना बस दोस्त बोलते हैं, दोस्ती निभाई क्यों नहीं गई? मम्मा, कोशिश की थी उन्होंने, पापा ने मना कर दिया। उन्हें तो चोट तक लग गई थी दादू। आप चाहे सुमन से पूछ लो। हरगिज नहीं, वो भी अपने परिवार पे गई है। जब देखो गर्दन खींच के चलती है। बिल्कुल सही ताई जी, सुमन भी ना किसी से कम नहीं है। वैसे कम नहीं है ये, कुछ चालाकी और खुराफाती की बात हो ना, सबसे आगे होते हैं सिविलियन। जी सिविलियन है, हम सिविलियन ठाट से रहते हैं। टायर तो ना हमारे ड्राइवर बदलते हैं। टाइम और स्पेस कैसे? यहाँ तो दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ है। बंटी, वैसे आर्मी में तो सबको टायर बदलना आता है, सुमन को भी आता है। क्यों सुमन? और तुझे? बाबूजी, स्कूटर कहाँ था? स्कूटर क्या आता है भाभी जी? अरे गाड़ी का भी सीख ले, नहीं तो जाओ नहीं निकम्मों में शामिल हो जा, बन जा सिविलियन। बाबूजी हमेशा आपकी बेइज्जती करने का मौका क्यों ढूंढते रहते हैं? आप हमेशा ना मुझे ही चुप करा देते हो। सब के सब नालायक होते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि श्रवण को भी टायर बदलना नहीं आता है। आता होगा दादू। अरे लिख के दे सकता हूँ कि सिवाय मोटरसाइकिल पे बैठ के बूम बूम करने के और कुछ नहीं आता है। नहीं तो अपने बाप की मदद के लिए आता ना आगे। खामिया, तुम भी ना जब अपनी सुमो से मिले ही थे तभी टाइम पक्का कर लिए होते ना। अबे तो फिर जल्दबाजी लगती ना। एक तो सुमो, तभी वो
स्पेस और टाइम देने वाली बात की उसने, और ये दोनों पापाओं की चिंता में याद ही नहीं रहा यार। पापा और पापा, जो मौसम, जो छत और तन्हाई, मियाँ तुम्हारी लव स्टोरी में आग तो तुम्हारी फैमिली नहीं लगाई। एक बात बता, तू मेरा दोस्त ही है ना? हाँ मियाँ, कर दी ना छोटे मुंह वाली बात। अबे जिगर का टुकड़ा नहीं, पूरी पूरा जिगर हो तुम। तो फिर सुमो से दूर रहने वाली बात बोल के अपने जिगर का जिगर क्यों तोड़ रहा बे? देख, मुझे सुमो हर हालत में अपने साथ चाहिए, फिर चाहे कितना ही स्पेस और टाइम ले लो। जे बात मियाँ, अगर सीरियस हो ना तुम, तो दोनों भाई मिलके बैठाएंगे सुमो को। हमारा मतलब तो तुम्हारे लिए मियाँ, तो तुम्हारे लिए। कैसे यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। तू आइडिया देना कुछ। मियाँ, एक ऐसा प्लान बनाओ इसमें तुम्हारा बापू और कुल्लू बापू दोनों एक हो जाए, और जिसमें तुम्हें सुमो को बार बार मिलने का मौका मिले। अबे नहीं यार, प्लान और मैं, अबे उसे मेरे पीछे चलने तक में प्रॉब्लम है। मेरा प्लान क्यों फॉलो करेगी वो? अरे मियाँ, रूल्स की दुकान उसूल तो फॉलो करेगी ना। एक बार उसको बोल दो कि तुमने कहा, हमने मानी, अब तुम्हारी बाई। अबे मियाँ, ये क्या कर रही हो? बता ना कंचा, कैसे पता करूं? अच्छा चल मान ले तुझे पता भी चल गया और श्रवण को सच में टायर चेंज नहीं करना आता, तो क्या हुआ? अच्छा, बाइक चलानी आती है, उस पे हीरो बनना आता है, पर टायर चेंज करना नहीं आता। इससे क्या साबित होता है कंचन? कि उसे मैकेनिक की दुकान पता है? जी नहीं, इससे ये साबित होता है कि वो बाहर से शो ऑफ पर अंदर से शैलो, यानी कि खोखला है। मुसीबत में वो खुद की मदद नहीं कर सकता, और ऐसे इंसान पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ओह, मैं अब समझी। मतलब तू उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा और मैकेनिक नहीं होगा आसपास, तो तू तो उसके साथ अकेले अटक जाएगी। ऐसे बोलना। वेरी फनी। ले, खुद ही पूछ ले उससे कि दमदार है या खोखला। सुमो, तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुमने नहीं, तुम्हारी किस्मत ने किया। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें टायर चेंज करना आता है? किस्मत को कुछ ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रही हो तुम। सब कुछ मैंने टाइम किया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। अच्छा, मतलब कि मेरे पापा का घर से बाहर निकलना, तुम्हारे पापा का उसी समय गाड़ी में आना और उसे ठीक पहले टायर का पंचर होना, ये सब तुमने प्लानिंग से किया? ऑफ कोर्स, श्योर। साबित कर दिया तो नेक्स्ट आइडिया मेरा। फाइन, करो साबित। टायर पंचर करना सिंपल था, पर मेरी स्मार्टनेस ये कि उस पे च्युइंगम चिपकाई, ताकि करीब 1 घंटे बाद टायर फ्रेश हो, फिर अपनी जान खतरे में डाल के पापा को लेट करवाया। श्रवण, और श्रवण मेरे जूते लिया यार, बस बहुत हो गया। और श्रवण जल्दी कर यार। आ जाओ कर्नल अंकल, 15 मिनट से पॉलिश कर रहा हूँ, जूते भी घिस दिए। अरे श्रवण मेरे जूते लिया यार, बस हो गया। आया पापा, जल्दी ला। जल्दी आना। ये ले जूते पापा, चमक रहे हैं ना पापा? मीटिंग से पहले इन्हीं में देख के बाल सेट करना आप। क्या? कुछ नहीं, पहनो ना। ये क्या लेस बांध रहा है? क्या बांध रहा है ये लेस? हैं? हटा। ला, जल्दी। चाय बाद में पी लेना पापा, लेट हो जाओगे मीटिंग के लिए, फिर ब्लेम भी मुझे करोगे। चलो ना। कितना नालायक लड़का है यार, एक तो जूते पॉलिश करने में इतना टाइम लगा दिया, अब कह रहा मैं चाय नहीं पी सकता यार। Five, 4, 3, 2, 1। दादू सही कह रहे थे, तो सच में खुराफात की दुकान है। और अब मेरा आखिरी सवाल, तुम्हें टायर चेंज करना आता है? एक सेकंड, टॉपिक मत बदलो। तुमने कहा था तुम मेरा आइडिया मानोगी, अब मानो। अरे बात कहाँ बदल रही हो? ओके फाइन, तुम ही बोल लो, क्या आइडिया? तो ये करेंगे, वो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा।
क्यों? अरे फोन पे समझ नहीं आएगा। तुम ये बताओ कि मिलना कैसे है, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एंट्री मिलेगी तुम्हारे घर में। सोच के बताती हूँ। चल। 2 बार इसने टायर बदलने वाला सवाल टाल दिया, मतलब नहीं आता इसे। अच्छा, तो ये सोच के बताती हूँ ऐसे ही बोल दिया? और नहीं तो क्या। लाइए, मैं रख देती हूँ। ऐसी आदतें मत डालो अंजलि, कैंट में मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। कभी ना कभी तो वापस जाने लायक हो ही जाऊंगा ना। विजय, आप इतने उदास क्यों हैं ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने निराश कब से हो गए? और जिन विजय को मैं जानती हूँ, उन्हें इतना चुप चुप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत गलत बोल चुका हूं। उस दिन खाने पर चिल्लाया, फिर देवराज पर। ऐसे बार बार अपना आपा खोने से तो अच्छा है कि चुप रहूं। हम सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप विजय, क्या चल रहा है आपके मन में? जब समझ आएगा तो बता दूंगा। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, आराम करना चाहता हूं। ओ मियाँ, इसने तो मुंह पे फोन दे मारा। और ये क्या तुम दांत दिखा के हंस रही हो? अबे बताया तो था तुझे, टाइम और स्पेस। तो एक मौका तो दे उसे। अनीश का मैसेज। हम आज शाम को सुमन के घर इकट्ठा हो रहे हैं फॉर ग्रुप स्टडी। मन हो तो आ जाना। पर मियाँ, अनीश ने तुमको क्यों बुलाया? अबे वो कौन होता है मुझे इनवाइट करने वाला? ये तो सुमन इनवाइट किया है, क्योंकि वो बातों में नहीं एक्शंस में बिलीव करती है मेरे दोस्त। और तू देख, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा मैं। मैंने देवका को वही बोला कि तुम बच्चे साथ चलोगे तो कर्नल साहब इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आजकल फ्री टाइम है उनके पास, और सारे बच्चे साथ रहेंगे तो लीड करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है यार एग्जाम हॉलीडेज में घर बैठना। मतलब बुक्स, टीवी बुक्स कब तक देखोगे? सही है यार, सही है। अच्छा हुआ ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ सुमन? तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है कि अब हम रोज मिलेंगे? आई मीन ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे पढ़ाई से ज्यादा एक्साइटेड तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और आर्मी के बारे में सीखने के लिए है ना? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा अरे था। तुम वो सब छोड़ो ना, ये स्नैक्स ट्राई करो, बहुत यम्मी है। हैव नाउ। लीजिए। थैंक यू। वैसे एक बात बताइए, ये आपके सिविलियन पॉलिसी आए कहाँ से? ये यही भोपाल के हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के, और भाई साहब के पुराने दोस्त हैं, देवराज मल्होत्रा। मल्होत्रा? जी। क्या ये वही मल्होत्रा हैं जिनसे बुलेट प्रूफ वेस्ट की डील चल रही है? जी हाँ। ओए, ये लोग घूर क्यों रहे हैं यहाँ? पक्का हमारी बुराई कर रहे होंगे। अरे चाचू, क्या कर रहे हो आप? घूर क्यों रहे हो? अजीब लगता है। अपना चलो नीचे। ओए, मैं कुछ नहीं कर रहा। घूर तो वो रहे हैं, मैं तो बदले में घूर रहा हूँ। कब से उधर ही घूर रही हो? श्रवण आने वाला है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे वो तुम्हारा बड़ी है ना, और पड़ोस में भी रहता है, तो मुझे लगा वो तो आएगा ही। क्यों? हाँ, नहीं, उसे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी। इनफैक्ट उसे स्कूल के बाद यूएस जाना है, तो उसका यहाँ आने का फायदा ही क्या है?
कुर्सी की पेटी बांध रहे हो, फन राइड शुरू होने वाली है। फिर शुरू हो गया तेरा? अरे यार चाचू, अच्छे लोग हैं वो, और मुझे सुमन के साथ पढ़ना है चाचू। तो अभी ना आप बड़े बनो, मुझे तैयार होना है। चलो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो। ओए तुझे कहाँ जाना है अब? वो चाचू मियाँ, क्या है ना, स्कूल के काम से सीधा जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी ना आर्मी स्कूल वालों को झेलना आसान नहीं है, मगर एक और कंप्लेंट आई ना। अरे नहीं आएगी। अरे चाचू आप चलो चलो, जाओ आप जाओ। यार बंटी, भागना पड़ेगा, वो भी टाइम के पक्के कर्नल अंकल की क्लास में यार। गाइस, अभी पापा ने हाँ नहीं बोला है, तो अपनी एक्साइटमेंट को बोलो काम डाउन। आजकल वैसे ही गुस्से में रहते हैं, पता नहीं अभी पापा का मूड कैसा होगा। यहाँ क्लास का पता नहीं, वहाँ श्रवण रिप्लाई करा उसने। आयुष वो आएगा तुम्हारे कहने पे? सुमन के घर बुलाया यार, बिना शक के मुंह उठाए चलाएगा गेट को और बेइज्जत होकर जाएगा। डोंट वरी, प्लानिंग फिट है। कितना सजोगे बे? भाई सोमो को इम्प्रेस करना है। तो ऐसी कटी हुई गर्दन से इम्प्रेस करोगे? हाँ? ओ अच्छा ये, अरे कुछ नहीं यार, ये तो बुढ़ाओ के चक्कर में कर रहा हूँ ताकि थोड़ा शरीफ लग सकूं। अरे मियाँ, जब फोकस क्लियर है तो बुढ़ाओं से ध्यान हटाओ और जो ऊंट सी लंबी गर्दन से सुमन को बताओ। अच्छा आ जाओगे मियाँ, सच बता रही हूँ। भाई तू ना मेरी जिंदगी का वाइपर है, मतलब लाइफ में कहीं भी कंफ्यूजन हो तू छींटे मार के क्लियर ही कर देता है यार। चल मैं निकलता हूँ। हाँ एकदम सही रही है। और सुन, रूम से मत निकलियो, पापा को नहीं पता तू यहाँ पे है। अरे तुम चिंता मत करियो मियाँ, तुम निकल लियो। वैसे भी तुम्हारे पप्पा डियर सो रही है, सब रिसर्च कर ली। तुम जाओ। मैंने फोन पर ही सब क्लियर कर दिया था इन लोगों को, लेकिन ये जिद पकड़ के घर पर आ गए हैं। मैं आज दोबारा लेट नहीं होना चाहता कैंट के लिए। तो आप हाँ क्यों नहीं कह देते? एक बार सोच कर देखिए ना, बच्चों के लिए भी कितना फायदा होगा। और वैसे भी आप तो फ्री बैठा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए करूँ। विजय, मैं तो बस। हाँ कह दे बेटा, पत्नी है तेरी और फिर टीचर भी है, तेरा और बच्चों दोनों का भला सोच रही है। पापा की छोड़, ब्रिगेडियर की सुन। ये बच्चे भविष्य है इंडियन आर्मी का, इन्हें बेस्ट ऑफिसर से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और फिर तूने इतनी मेहनत और इतने मिडिल क्या सिर्फ अपने लिए हासिल किए? लेकिन पापा बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है कि मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ, आपके अंडर ट्रेन कर पाऊँ। नहीं तो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी और, आपने सब कुछ सिर्फ दूर से मम्मा से फोन पर सुना है। प्लीज पापा, प्लीज। बातों में उलझाकर अपनी बात मनवाना तुमको अच्छे से आता है कैडेट। तो आप लोगों को अगर लग रहा है तो ठीक है, मैं बाहर जाके उन्हें हाँ कह देता हूँ, फिर वहीं से निकल जाऊंगा। गुड, थैंक यू। अपने पापा का मूड ऐसे ठीक करना है। ये सिर्फ तू ही कर सकती है। हमारा तो फिक्स्ड है ना मम्मा, हिम्मत वाला काम आप करते हो और सेंटी वाला मैं। पर बात करने का आइडिया तो आप ही का था ना, मेरी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मी।
चल चल चल। कहाँ जा रहा है? आप उठ भी गए पापा? एंड हाथ की चोट कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सर में है। और ये तेरा डियो भी अब सर चढ़ रहा है मेरे। कहाँ जा रहा है ऐसे चहकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। महकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। सुमा ने बुलाया तुझे? हाँ, कर्नल साहब को पता है कि मैं तुझे आर्मी डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, इसलिए सुमन को बोला होगा। कमाल मिट्टी के बने हो। दोस्त के साथ झगड़ा है, लेकिन उसका असर बच्चों पर नहीं होने देते। तो मतलब आपको खुशी होगी अगर मैं जाऊंगा तो? हाँ? तो मैं भागता हूँ ना पापा, आपको पता है लेट हो गया तो। अरे रुक ना एक मिनट, शर्ट का बटन तो बंद कर, लफंगों की तरह घूमता रहता है। और सुन, ये डियो शियो थोड़ा कम लगाया कर यार। डियो नहीं पापा, परफ्यूम है। चलो बाय। इस ग्रुप स्टडी ने तो फायदे करा दिए यार, उन्होंने दद्दू को ही मना लिया। अब मैं इनके घर जा सकता हूँ। पापा भी खुश कि कर्नल विजय अंकल से सीखूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी ट्रेनिंग दे के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। कैंट में सभी जानते हैं कर्नल साहब कि आपके अंडर जो जो भी ट्रेन हुआ है वो आप ही की तरह इज्जतदार, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर निकला है। इसलिए हम बच्चों के लिए खुश हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू। तो मैं कल से ट्रेनिंग शुरू करूंगा अपने तरीके से। अभी कैंट के लिए निकलना है, मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सी यू। अरे श्रवण, अच्छा हो तुम भी आ गए। पापा का हाथ कैसा है? अब ठीक है अंकल। आप? हाँ, मैं जरा कैंट के लिए निकल रहा हूँ। सुमन और बाकी लोग ऊपर हैं, चले जाओ, फिर मिलता हूँ। सी यू। प्लानिंग तो सुमो जैसी यार। मुझसे कहा कि मिलके प्लान करेंगे दोनों पापा का मूड कैसे ठीक करना है, पर यहाँ तो सब पहले से डन है। सुमो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे एक्शंस। वाह बेटा श्रवण, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, 2 लीटर परफ्यूम, महंगी शर्ट, हमेशा वाला मल्होत्रा दिखावा है या एक्चुअली कुछ खास बात है? नोटिस किया ना, बस मेरा काम हो गया। अब भगवान ने दे। कहाँ? सुमो ने बुलाया है ग्रुप स्टडी के लिए। मुझे तो कह रही थी श्रवण से नहीं मिलना। ठीक है, अब आए गए हो तो जाओ। कर्नल विजय कल से क्लासेस लेंगे। जब तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो बिना सीखे यहाँ से कुछ नहीं जाओगे। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, आर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सर, हाँ, ताकत, फिजिकल और इमोशनल दोनों। दादू जी, आई थिंक ना मरने का डर ना मारने का। राइट। पर इस सब के साथ जरूरी है भरोसा, क्योंकि इसी भरोसे के सहारे एक सोल्जर अपनी बटालियन के लिए जान देने को तैयार रहता है। गोला, बारूद, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है
और इसी भरोसे के सहारे जंग लड़ी और जीती जाती है। गुड। अब हम शुरुआत करेंगे ट्रस्ट एक्सरसाइज से, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। गुड। अनीश, सुमन, तुम लोग यहाँ आओ। और याद रखना, आंखें बंद करना और पीछे गिरना है। गुड। ये है भरोसा जो अनीश ने सुमन पर किया, जो किसी भी जंग को जीतने के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन। हाय दद्दू। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सॉरी दादू, वो सुमन का बड़ी है और आपका पड़ोसी भी है, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया था। सॉरी यार, तब तक मुझे पता नहीं था ना कि तुझे आर्मी में नहीं यूएस जाना है। तू जा, तुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। नहीं, मैं भी कर लूंगा जो आप लोग कर रहे हो। मुझे भी सीखना है दद्दू, और अगर अनीश ने कर लिया तो इजी होगा। मैं कर लूंगा दद्दू, जो भी आपको। सोच लो, भरोसा करना है और भरोसा कराना है। एक सिविलियन के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। दद्दू मैं कर लूंगा, मुझे अपनी बड़ी पर पूरा भरोसा है। अनीश, तुम अपनी जगह जाओ और तुम अनीश की जगह आओ। सुमन, तुम अनीश की जगह जाओ। अनीश, तुम सुमन की जगह आओ। तेरी पहली गलती मुझ पे भरोसा करके यहाँ आना, और अब ये दूसरी और शायद आखिरी होगी। अब आंखें बंद करो और पीछे गिर जाओ। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा तुमसे। कहा था ना कि आंखें बंद करो, भरोसा करना है। इतना भी याद नहीं रहा? हाँ दादू, आपने कहा था भरोसा करो, पर किस पे करना और किस पे नहीं, ये तो मैं ही देखूंगा ना। ये तुम सिविलियन और तुम्हारी खोखली बातें। पर दादू मैं भरोसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है। पर दादू मैं गिरने वाला था। गिरना तुम्हारी फितरत है। शब्दों से धोखा देते हो और नजरों से शक करते हो। तुम विदेशी जाओ। दादू बात तो सुनो। भरोसे बहस करते हो और शर्ट के बटन खोल के गुंडों की तरह घूमते हो। आप एक बार बात तो सुनिए प्लीज मेरी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। चलो यहाँ से, और तुम सब भी नीचे आओ। चलो यहाँ से। दादू अनीश और देविका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब दादू को कैसे समझाऊं? और श्रवण भी ना, वो यहाँ क्यों आया? दादू सुनो तो। बाहर आओ, निकलो। अच्छा दादू, लास्ट चांस ना, प्रॉमिस ना। गिर भी गया तो कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं। अरे तुम्हें कितने चांस दिए कि गाली ठीक से पार करो, तुम्हें आई? तुम्हें कितने मौके दिए कि सोसाइटी के हिसाब से अपने को ढाल लो? दादू नहीं, निकलो।
पंचर कैसे हुआ ये? वो मैंने किया है और फिर करूंगा जब तक तुम लोग पार्किंग की जगह जान लो और तुम और तुम्हारे चाचा दोनों टायर बदलना सीख लो। पाना निकाल। ओ मियाँ, अब बताओगे भी कि क्या कांड कर कर आ रही हो, हैं? और जो बुढ़ो इतना क्या भड़क रहा था, इसे क्या लगता है हमें टायर बदलना नहीं आता? 2 बार पूछा, पर उससे ये नहीं बोला क्या कि सुमो आता है मुझे टायर बदलना, और अब पेशेवर की तरह लगा हुआ है, यूजलेस कहीं का। अबे यूजलेस समझ के रखा है क्या उसने? हमने तो टायर बदल दी, लेकिन उसको टायर बदलनी होती ना तो 2 मिनट में सांसें फूल जाती बुढ़ाओ की। इसको दो ना, रुक, इसको मैं दिखाता हूँ कि आजकल के लौंडे क्या कर सकते हैं। अबे रुक जा मेरे पहिया क्रांतिकारी, इधर आ जा, इधर आ जा। उस दिन पापा की गाड़ी का टायर पंचर नहीं किया था मैंने, हाँ? और हेल्प तो की नहीं, तो इन लोगों को लगा मुझे टायर चेंज नहीं करना था, इसीलिए सुना के गए हैं। वाह मियाँ, सही है, लेकिन गलती तो तुम्हारी थी ना। जब तुम्हारे पापा डियर मुसीबत में थे तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी ना। अगर मैं मदद करता तो विजय अंकल क्या करते? उनकी बातें कैसे होती? हाँ, सारे आइडिया का पॉइंट क्या रहता भाई? मतलब सुमन के पंक्चर वाले आइडिया की वजह से दादू के दिमाग में गोबर लगे तुम। हाँ, टायर टायर फिस होगी मियाँ तुम्हारी। टायर टायर फिस हुई तेरी वजह से। है? क्या बोला? बटन खोल के जाओ। हाँ, ऐसे सुनने को मिला मुझे। मियाँ हमें क्या पता, हमें तो लगा कि तुम इसमें कूल लगोगे। क्या खाक फूल यार। और एक तो वो सुमो एक बार भी मेरी साइड से नहीं बोली यार। बोलना तो छोड़, एक वर्ड नहीं निकला उसके मुंह से। छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। अरे मियाँ, तुम बापू को क्या बोलोगे जो सोचा है तुमने? क्या बोलूंगा? सच बोलूंगा। और क्या? पापा कितने खुश थे यार, विजय अंकल के घर पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, अब तू देखियो, गुस्से के बादल गरजेंगे और निराशा की बारिश होगी यार। यार बंटी, जो भी है, दद्दू की एक बात बिल्कुल सही थी, कोई भी जंग भरोसे के बिना नहीं जीत सकते। और मुझे सुमन पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं जंग जीतूंगा यार। मियाँ, तुम आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। काम करो, तुम घर के लिए निकलो, हम तुमको कॉल कर लेंगे, ठीक है? चलो। सर बस आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाइए, हम सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। वासी में तो रहता हूँ, जब वक्त मिले सबके सब घर आ जाना। मेरा घर मेरी कमांड का घर, मतलब आपकी कमांड का। कर्नल तिवारी, जिस दिन मैं यहाँ आया तभी मैं समझ गया था ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आज मैंने खुद देख भी लिया। वैसे मैं आपके यहाँ वापस आने तक सिर्फ आपकी जगह संभाल रहा हूँ, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कर्नल। वैसे मैं सब हैंड ओवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। नहीं, सब कुछ क्लियर है, थैंक यू। आपने जो काम शुरू किया था उसका मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही है बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए। कोई मिस्टर देवराज मल्होत्रा है, ये प्रपोजल लेकर आपसे मिलने आए थे। वैसे मुझे सुलझे हुए लगे,
आपकी काफी इज्जत करते हैं। पुराने दोस्त हैं मेरे। ओह अच्छा, बताया नहीं। हो सकता है वो अपना काम पूरा करने के लिए आपकी दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहते हो। यार बंटी, पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता भाई? कल तो बताना पड़ेगा ना पापा को कि क्लास का पहला दिन कैसा रहा यार। अरे पर मियाँ आज क्या हुआ? चलो अंकल मियाँ तो सर पकड़ के सो रहे थे, पर जी चाचा चाची और वो आंटी से कैसे बच के निकल गए? यार कुछ नहीं, वो अवनी चाचा चाची के साथ बाहर गई थी और मम्मा वो कुछ ग्लासों का ज्ञान दे रही थी झुमरी को किचन में। बस किस्मत अच्छी थी यार आज तो। किस्मत ही अच्छी नहीं है बेचारी की। क्या बोलेगा देवराज अंकल को? ऊपर से उसे लगता है कि तूने उसकी साइड भी नहीं ली, और उसने मुझे बोला कि तूने उसे यहाँ बुलाया है। फिर अनीश सबके सामने खड़े होकर अनाउंस करता है कि तू चाहती नहीं थी कि वो यहाँ आए। क्या सोचेगा वो? उसे लगता है कि मैंने उसे बुलाया कंचा। मैं तो सिर्फ देवराज अंकल और पापा के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद वो यूएस वाली बात ने उसे फंसा दिया। एग्जैक्टली। अब वो हमेशा सूमो सूमो करने वाला श्रवण पे कभी भरोसा नहीं करेगा। यार उस पे तो अब मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसके दद्दू ने मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट की, घसीटते क्लास से बाहर ले गए मुझे। और वो सुमो नहीं, सुमन तिवारी, यार मेरी साइड लेना तो छोड़ बंटी, वो बाहर तक नहीं आई यार। बाहर? अभी वो सब छोड़, तूने वो बाहर वाली पार्किंग का कुछ सोचा? अभी कहीं चाचा को वो पंक्चर वाली बात पता चल गई ना मियाँ, तो वो और भड़केंगे। यार चाचू का छोड़, पापा का सोच। पहले मुझे नालायक समझते हैं, अब निकम्मा भी समझेंगे। मियाँ ये आर्मी वाली सुमन ने तो तुम्हें गंदा वाला फंसा दिया है, सच बता रही हूँ। झूठ मूठ की आर्मी वाली है वो, भरोसे लायक ही नहीं है। डरपोक तिवारी। डरपोक नहीं हूँ मैं, आज ही क्लियर कर दूंगी कि सारी गलती अनीश की थी और सुमन तिवारी श्रवण मल्होत्रा का भरोसा वापस जीते। छोड़ ना यार, अब तक बिल्कुल नहीं। एक आर्मी वाली पे भरोसा ना करना मतलब कि पूरी आर्मी पे शक, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना वो। हाँ पर तू करेगी क्या? स्टडी ग्रुप की जिम्मेदारी तो पापा की है ना? हाँ। तो इसका फैसला भी पापा को ही लेना चाहिए, राइट? गलत, बिल्कुल गलत। किसी का भरोसा तोड़ना गलत है। क्यों किया ऐसे? नहीं, नहीं करना चाहिए था। इल्जाम पे इल्जाम हम पे? ऐसा क्या क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं जी? मैंने कब तोड़ा आपका भरोसा जी? थाना भरोसा की कभी भूखे पेट नहीं सोने दोगी? कल पूछा तक नहीं आपने, मैं वेट कर रहा था। बेट? कहाँ? वहाँ? पर आप यहाँ कब आए जी? देर रात तक देख रही थी मैं आपको नीचे जी। तो कल से और देर रात तक वेट करना। अभी जाओ ना, काम करो अपना। हाँ जी, और आप भी आओ जी, पापा जी को खबर लेनी है आपकी कल वाली क्लास की जी। अरे यार, पापा को कैसे बताऊं कि दद्दू ने मुझे बाहर निकाल दिया था? फिर तो विजय अंकल के साथ इनकी दोस्ती और बिगड़ जाएगी। बोलो सुमन। सुमन, तुमने अभी तक पापा को कल के बारे में कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अभी उसी की बारी लगने वाली है यार। बिल्कुल नहीं। तुम अभी के अभी अपनी टेरेस पे आओ। क्यों? तुम्हारे मतलब की बात करनी है, जल्दी। सुनो, कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी जो हम बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल तुम अंकल से कुछ मत कहना, ओके? रोक क्यों रही हो? अब मैं डांट खाऊं या मार खाऊं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा।
अंकल को बुरा लगेगा और उससे अंकल और पापा के बीच की नाराजगी बढ़ेगी, जो तुम और मैं दोनों ही नहीं चाहते, राइट? नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, तो अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि तुम पे तो वैसे भी भरोसा नहीं रहा मुझे। पर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है श्रवण, एक लास्ट टाइम ट्रस्ट कर लो। क्या आइडिया? तुम थोड़ी देर के लिए अंकल से दूर रहना और मिलना मत, तब तक मैं वहाँ खुद आके उन्हें सब सच बता दूंगी, पर इस तरीके से बताऊंगी कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, और तुम वापस स्टडी ग्रुप में भी आ पाओगे। के एक बार और भरोसा करके देख लेता हूँ, अब जो हो रहा है उससे बुरा क्या होगा। श्रवण, पापा से कैसे बचूं अब? बाथरूम। झुमरी जल्दी आ, कितना टाइम लगाएगी? मैडम जी दही। हाँ, पराठे भी लेके आ फटाफट। हाँ। जुमरी, श्रवण उठ तो गया था ना? हाँ जी, लगता है बाथरूम में रह गए जी। इतनी देर? अरे पेट वेट तो ठीक है ना नालायक का? कब से सब्र कर रहा हूँ कि वो आए और बताए कि कल की ग्रुप स्टडी कैसी गई। ये तो मुझे भी जानना है। अब अपने बेटा जाके श्रवण को बुला के लेके आओ। जी पापा। हमें नहीं करना, हमें नहीं बनना सच का देवता। अब बैठो बैठो। अगर पापा को सच पता होगा तभी सही फैसला ले पाएंगे ना कि किसे क्लास में होना और किसे नहीं। तो आप दोनों बता दो ना, आपके कहे ये शब्द जो मेरे मुंह से निकले तो दद्दू फिर से इस मुंह में खाना नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम हैं ना डमरू भैया, आप बोलोगे तो हम आपके लिए अपना खाना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। प्लीज 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 डमरू भैया, एक बार के लिए दादू को भूल के ना अपने सैनिक मन से पूछिए, क्या आप ऐसी नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकते हैं? आई लव यू दादू, पर जो गलत है सो गलत है।